हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मयूर ग्राफिक्स। यह हमारी छठी क्लास है। छठी क्लास जो होगी आज ये दो टूल्स के ऊपर होगी। ये देखो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट क्लिक माउस के ऊपर दबा के रखता हूँ तो कल हमने पिक टूल पढ़ा और जो उसके नीचे है फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म। ये दो टूल को आज हम समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं फ्री हैंड टूल को। ओके, तो उसके लिए मुझे पहले ये रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना होगा। मैंने एक रेक्टेंगल को बना दिया। ओके, और इसमें मैंने कलर फिल कर दिया। फिर मैंने उसकी एक कॉपी ले ली। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। ये बहुत सारी इनकी मैंने कॉपी ले ली। ओके, कुछ सर्कल्स लेता हूँ मैं। इसमें भी मैं कलर फिल कर देता हूँ। ओके, अभी समझो कि हमें इनमें से सिर्फ ये चार को सिलेक्ट करना है। ये इसको 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 और इसको। ओके, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ये जो टूल है तो इसको यूज़ करके मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन हम जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट बना के बाद बहुत छोटे छोटी चीज़ें उसमें होती है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है। या फिर मैंने बताया था कि शिफ्ट प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करके एक एक सेलेक्ट करो तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ये जो काम है फ्री हैंड टूल कैसे करता है, देखिए मैंने ये सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे फ्री हैंड टूल को। और मैं अभी जो भी मुझे सिलेक्ट करने हैं उनके आजू बाजू में मैं कर्सर को घुमाऊंगा जो भी मुझे चाहिए। तो मुझे ये चार चाहिए थे, मैंने इसको लाके यहाँ पे छोड़ दिया तो देखो वो चार ही सिलेक्ट हो गए। मतलब इसको आप फ्रीली कर सकते हो। अभी समझो कि मुझे इन तीनों को सिलेक्ट करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, ये टूल लूँगा और इसको ऐसे जाके यहाँ से ऐसे इसको पकड़ के इसको ये मैंने इसके ऊपर से ले लिया ताकि वो सेलेक्ट ना हो जाए। इसको अभी देखो तीन ही सिलेक्ट हो गए। ओके, और आप चाह रहे हो कि ये मुझे बाहर से नहीं घुमाना है तो समझो कि मैं इनके ऊपर से घुमा और अभी देखो अभी फ़िलहाल मैं अगर इनके ऊपर घुमा रहा हूँ, इनके ऊपर से घुमा रहा हूँ, ये दोनों को ये तीनों को पकड़ लिया तो ये कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन यही काम मैं कीबोर्ड पे अल्ट दबाता हूँ और मैं इन तीनों को ऊपर से भी घुमाता हूँ तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो मतलब अल्ट का यूज़ करके आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये थी सारी चीज़ें हमारे फ्री हैंड पिक के बारे में। ये जो टूल है ज़्यादातर काम नहीं आता, ज़्यादातर काम ये हमारे पिक टूल से हो जाता है। लेकिन हाँ कभी कभार उसका यूज़ हो सकता है। और एक टूल कोरल ड्रॉ में दिया हुआ है तो आपको बताना मेरा काम था इसलिए मैंने बता दिया। ओके, तो अभी उसी से मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट। अभी देखो इसके ऊपर से आया था तो ये सिलेक्ट नहीं हुए कुछ कुछ। ये देखो इसके ऊपर से घुमाया था तो जो भी उसके अंदर है वो सिलेक्ट हो गया। ऐसे मैंने डिलीट कर दिया। ओके, तो जो दूसरा टूल है उसमें वो है फ्री ट्रांसफॉर्म। ओके, इसको समझाने के लिए फिर से मुझे ये रेक्टेंगल टूल लेना होगा। ओके, मैंने एक रेक्टेंगल लिया और इसमें मुझे अभी ग्रेडियंट फिल करना होगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे एक दूसरा टूल है उसे हम बाद में समझा ही देंगे। इंटरैक्टिव फिल करके इसको मैंने ऐसे ड्रैग कर दिया और यहाँ पे मैंने ये वायलेट कलर बस आपको समझाने के लिए फिल करा और यहाँ पे मैंने ये ऑरेंज कलर फिल कर दिया। ओके, तो ये एक शेप हो गया। अभी इसको समझने के लिए ये जो टूल है फ्री ट्रांसफॉर्म, इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे चार कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ दी हुई है इसकी। ओके, तो इनको एक एक करके हम देखेंगे। तो इसमें है पहले फ्री रोटेशन। देखो पहले जो हमें पिक टूल से हम काम करते थे तो इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके ये जो चार मिलते थे तो ऐसे हमें रोटेट करना होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके वो डायरेक्टली हम जहाँ भी उसको क्लिक करेंगे तो उसी के भीतर ये घूमना चालू कर देगा। आपको जैसे भी चाहिए वैसे आप घुमा सकते हो। ओके, अभी तो ये उसका कोई कॉपी भी नहीं हो रहा है। जहाँ से घुमा रहा हूँ मैं तो बाहर से घुमा रहा हूँ तो भी ये हो रहा है। मैंने आपको पिक टूल में बताया था इससे पिछले क्लास में कि
ये यहाँ पे क्लिक करके इसको, जो इसका बीच वाला जो सेंटर है उसको ले लो, अभी घुमाओगे तो वही काम वो डायरेक्टली कर रही है। सर्कल को हमें आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ से इसको घुमाते हैं तो देखो जहाँ भी हम पॉइंट रखेंगे पहला उसके ऊपर घूमेगा। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं जहाँ पे भी ऐसे घुमाऊँ तो जो हमारा पहला वाला है वो वही का वही रहे और दूसरा वाला की कॉपी जहाँ पे हमें रखनी है तो वहाँ पे कॉपी हो। समझिए यहाँ पे और यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने अप्लाई टू डुप्लीकेट। ओके, तो इसको मैंने सिलेक्ट करके रखा। अभी मैंने इसको घुमाया और मैं चाह रहा हूँ इसकी यहाँ पे कॉपी और छोड़ दिया तो वो कॉपी हो गई। देखो इसको फिर से मैंने यहाँ पे ले लिया, कॉपी हो गई। इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, कॉपी हो गई। इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, कॉपी हो गई। तो अगर आपको ये नए नए होना चाह रहे हैं तो फिर एक बार इसको आप क्लिक कर दें। अब ये कॉपी नहीं होगा, बस ये घूमेगा। ओके, तो ये था पहला। अभी जो दूसरा है तो दूसरा समझाने के लिए पहले तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ओके, सॉरी, ये हमें रखना पड़ेगा इसमें, ये रख दिया। ओके, जो दूसरा है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए फिर एक बार मैं फ्री ट्रांसफॉर्म में गया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो फ्री एंगल रिफ्लेक्शन, मतलब ये रोटेट भी करेगा और उसका रिफ्लेक्ट दे देगा। ओके, पहले जो था वो कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, जो भी चीज़ हमने यहाँ से काम किया। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो कलर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका और वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर अभी भी कोई इसमें भी कॉपी चाहिए तो इसमें भी। अभी देखो ये जो हमारा पर्पल कलर था वो नीचे था और ऑरेंज ऊपर था, तो ये रोटेट होते हुआ कभी देखो क्या होगा, वही हो रहा है। नहीं तो हम रोटेट करते तो क्या होगा, सिर्फ अगर पहले से रोटेट करते तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, वो एकदम अपोजिट कलर दे रहे हैं। मतलब और हम इससे कर रहे हैं तो देखो ओके। तो इसमें ये अभी फ्री स्केल का है टूल तीसरा, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है। इसके लिए मैं फिर एक बार डिलीट कर देता हूँ इनको, एक रेक्टेंगल और बनाता हूँ। ओके, इसमें एक ऑरेंज कलर फिल कर देता हूँ और अगर मैं इस टूल को सिलेक्ट कर दूँ, यहाँ पे सिलेक्ट है तो देखो इसको हम जैसे भी करना चाह रहे ऐसे हम इसको छोटा बड़ा, ये कॉपी हो रहा है। अभी क्यों कॉपी हो रहा है, क्योंकि ये सिलेक्ट है यहाँ पे। ओके, तो ये फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं, फ्री ट्रांसफॉर्म ये है। देखो इसको ऐसे ऐसे करके ये शेप बना दिया, मतलब फ्री स्केल कर सकते हैं हम कोई भी। देखो ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया। ओके, और जो चौथा है वो है स्क्रू है, मतलब जो हम पिक टूल में ये यहाँ से डबल क्लिक करके हम ये घुमा रहे थे, ऐसे कर रहे थे, तो वही काम वहाँ पे डायरेक्टली हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है, ये है, गए फ्री ट्रांसफॉर्म में, इसको सिलेक्ट कर दिया। देखो हम जैसे चाह रहे, मतलब एक रैंडमली बहुत सारे शेप इससे हम बना सकते हैं जिसका हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी इसी में ये सभी जगह ये टूल रहता है, तो इसका क्या मतलब है वो भी दिखाता हूँ मैं। एक रैंडम कोई शेप बनाता हूँ मैं, ये पेन टूल लेके ये शेप एक बना दिया मैंने, इसमें कलर फिल कर दिया। ओके, तो ये टूल क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ये सारी जगह मिलेंगे। अगर आप पिक टूल भी ले रहे हो तो ये यहाँ पे आ गए दोनों। शेप टूल लिया तो इसमें नहीं, ये पिक टूल में आएंगे, ये तीनों टूल में शायद है, यहाँ पे भी है। तो इनका काम क्या है, अगर देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मिरर हॉरिजॉन्टली होगा, मतलब ये इस साइड में मिरर हो जाएगा। देखो कैसे, ऐसे, मतलब जैसे कि इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सेम इसका अपोजिट ये पार्ट इस साइड में जाएगा। देखो, और अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ये सिमेट्रिकल बनाने में, मतलब कोई सिमेट्रिक डिज़ाइन हम कर रहे हैं तभी ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आ जाते हैं। ये क्या कर देगा, मिरर वर्टिकली, मतलब ऐसे मिरर कर देगा। देखो ये अगर, सॉरी,
ये कॉपी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, समझने के लिए बस करा। तो ये क्लिक कर देता हूँ, तो ये ऐसे मिरर ये हो गया। यहाँ पे लाया मैंने, या प्रैक्टिस करोगे तभी आपके समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये थी सारी चीज़ें इन दो टूल्स के बारे में। अगर इतना अभी ये फ़िलहाल फ्री एंड पीक है, तो मैं तो ज़्यादा उन दोनों को यूज़ नहीं करता, क्योंकि पीक टूल से बहुत सारे काम हो जाते हैं, ये सारे काम, और डिलीट कर दिया। तो यही थी यार आज की क्लास। अगर ये पूरी प्लेलिस्ट आप देखना चाह रहे हो तो ऊपर यही कि मैं आई कार्ड में इसकी पूरी प्लेलिस्ट डाल दूँगा, जो भी पहले क्लास हुए है, या आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हो। यार सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसको अच्छी तरह से सीखो। ये एक बार टूल्स फटाफट सारे हो जाए, कल हम ये जो है शेप टूल से, या शेप टूल है, ये पढ़ेंगे, और इसमें देखते हैं कितना कवर होता है 10-15 मिनट में, उतने ये बाकी भी करेंगे। और उसका इसको मुझे शायद पार्ट 2 में करना पड़ेगा। ओके, तो थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।